सर बहुत सारा काम करना है, सर ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन सर टाइम नहीं मिलता है, सर आलसी हो जाता हूं, सर मैं जानता हूं कि मुझे कैसे करना है, लेकिन सर मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा, सर बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, सर कुछ तो बताइए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि मैं जो चाहूं वो पा सकूं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल रोज आते हैं, क्योंकि रोज रात को मैं 2000 से 3000 लोगों को अपने वेबिनार के थ्रू एड्रेस कर रहा हूं और करीब 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं पिछले 3-3.5 महीने में वेबिनार्स के थ्रू। दोस्तों इन सभी लोगों के लिए और आप लोगों के लिए ये वीडियो खास बना रहा हूं ताकि आप लोग इस तरह के एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो। एक 4 स्टेप फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जिस 4 स्टेप फॉर्मूला को अगर आपने इस्तेमाल किया तो आई एम टेलिंग यू, जिंदगी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी और आप में से हर एक आदमी बन पाएगा वो जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों रेफरेंस देना चाहूंगा बहुत सारी कहानियों का। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, वो लड़की जिसका पांव कटा ट्रेन से, उसके बाद भी एवरेस्ट गई। आपने नाम सुना होगा दशरथ मांझी का, जो इंसान अपनी पत्नी के मरने के बाद इतना पागल हो जाता है कि 22 साल की मेहनत लगा देता है एक पहाड़ को तोड़ने में और पहाड़ ही टूटता है, वो नहीं टूटता। दोस्तों रेफरेंस देना चाहूंगा मिल्खा सिंह का, रेफरेंस देना चाहूंगा मैरी कॉम का, ऐसे पावरफुल लोग जो कि अपने पैशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, अपने पैशन के लिए दिन और रात जागने के लिए तैयार थे, अपनी बॉडी बनाने के लिए तैयार थे या फिर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार थे। दोस्तों ये सभी लोग आपके और मेरे जैसे साधारण लोग थे और इन सभी के वो ही चैलेंजेस थे जो आपके और मेरे थे। अगर आपने सच में दशरथ मांझी की मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा वो इंसान कैसा था। वो इंसान ऐसा था कि घर वाले भी उसे कहते थे निकम्मा है यार, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी दशरथ मांझी जैसा बंदा पहाड़ तोड़ देता है, पूरी दुनिया में एक जबरदस्त छाप छोड़ देता है। कैसे दोस्तों, आइए बताता हूं कैसे। पहली चीज जो दशरथ मांझी, मैरी कॉम या फिर अरुणिमा सिन्हा या इन सभी में कॉमन थी वो थी बर्निंग डिजायर। दोस्तों फर्क है डिजायर और बर्निंग डिजायर में। क्या होती है डिजायर, क्या होती है बर्निंग डिजायर? डिजायर का मतलब है मुझे ये करना है वो करना है, यानी इच्छा। बर्निंग डिजायर का मतलब है तीव्र इच्छा, ऐसी इच्छा जो सोने ना दे, ऐसी इच्छा जो सच में आपके जहन में घुस जाए, ऐसी इच्छा जो आपके ब्लड को बॉईल कर दे, ऐसी इच्छा जिसके बारे में सोचते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी इच्छा जिसके बारे में बात करते ही आपको लगने लग जाए यार यस ये तो मुझे करना ही है। आपको डिजायर नहीं चाहिए, आपको बर्निंग डिजायर चाहिए। एक बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, पावरफुल डिजायर जो कि यस कहे कि यार आपको सुबह उठना है, जो डिजायर आपको रात को लेट तक जागने के लिए मजबूर करे, वो डिजायर जो कि आपको दिन में खाते समय भी कहे कि यार थोड़ा और सोच इसके बारे में और कर इसके बारे में। दोस्तों डिजायर को बर्निंग डिजायर में लाना पड़ेगा और बर्निंग डिजायर तभी होती है जब वो इमोशनल होती है। सो फाइंड आउट वन इमोशनल रीजन, एक इमोशनल रीजन ढूंढिए जिसके कारण आप आगे बढ़ना चाहते हो और अपने इमोशन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं इसलिए ट्रेनर बना क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मेरी जिंदगी में कि मुझे किसी ने मोटिवेशन दिया हो। 27 साल की एज तक मेरे पास मोटिवेशन नहीं था, 27 साल की एज तक बात करना नहीं आता था, 27 साल की एज तक किसी को फेस करना नहीं आता था, अंग्रेजी में बात करना नहीं आता था, ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन एक दिन किसी ने इंसल्ट किया, एक दिन अपने मम्मी पापा को परेशान होते हुए देखा, जब ऐसा सोचा तो समझ में आ गया कि यार बॉस करना तो पड़ेगा, इन लोगों के लिए करना पड़ेगा, माँ बाप के लिए करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि बार बार इंसल्ट नहीं झेलनी है। लेकिन दोस्तों ये मेरे पास भी एक टॉक से ही आया, एक मोटिवेशनल टॉक अटेंड करने से ही आया। दोस्तों सबसे पहली चीज होनी चाहिए एक बर्निंग डिजायर जो कि मांझी के अंदर आ गई, होनी चाहिए वो बर्निंग डिजायर जो सिंधुताई सपकाल के अंदर आ गई, होनी चाहिए एक बर्निंग डिजायर जो कि लाल बहादुर शास्त्री के पास थी, होनी चाहिए एक बर्निंग डिजायर जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पास थी, जो कि अमिताभ बच्चन जैसे हीरो के पास है। दोस्तों ये बर्निंग डिजायर ही फौजियों को फौजी बनाती है, अपने देश को बचाने की बर्निंग डिजायर, ये बर्निंग डिजायर ही इंसान को वो करने पर मजबूर करती है जो भगत सिंह ने किया, चंद्रशेखर ने किया, राजगुरु ने किया, जो सुभाष चंद्र ने किया, जो झांसी की रानी ने किया, जो सरोजनी नायडू ने किया, जो स्वामी विवेकानंद ने किया, जो लता मंगेशकर ने किया या जो मदर टेरेसा ने किया। दोस्तों बर्निंग डिजायर एक ऐसी डिजायर जो बहुत ऐसे अंदर से कहने लगे यार मजा आ गया, वाओ यस, ये बर्निंग डिजायर है जो आपको ऐसे पंच करनी चाहिए रोज सुबह। बर्निंग डिजायर के बाद दूसरी चीज जो आपको चाहिए दोस्तों वो है होप एंड फेथ। होप एंड फेथ, होप एंड फेथ का मतलब क्या है? दोस्तों आप में से हर एक आदमी भगवान पे भरोसा करता है, उम्मीद है कि भगवान कुछ करेगा। लेकिन एक मैं बात पूछना चाहूंगा आपसे, किसी ने अपने पर्सनल फायदे के कारण एक पत्थर उठाया?
किसी ने अपने पर्सनल फायदे के कारण उसको छेनी हथौड़े से घड़ा, किसी ने उसको भगवान का रूप देके एक शोरूम में बेचना शुरू किया, किसी ने उसको खरीदा और अपने घर में लाया और भगवान की मूर्ति देख के आपके अंदर अद्भुत प्रेम, अद्भुत श्रद्धा, अद्भुत फेथ आया और रोज सुबह आप उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करने लगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर में भगवान डाल दिया। आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर के सामने आपको झुका दिया। आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर को रोज फूल चढ़ाने में और प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको प्रेरित किया। दोस्तों, अगर आपके श्रद्धा से एक पत्थर, साधारण पत्थर, एक खान में दबा हुआ पत्थर भगवान बन सकता है, तो आपकी श्रद्धा अगर इस जीते जागते हार्ड मास के पुतले में आ गई तो कितना बड़ा भगवान आप अपने आप को बना सकते हो। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? आप अपने आप को कितना बड़ा भगवान बना सकते हो। इंसान ही भगवान है, क्योंकि तेरे अंदर 3 ताकतें हैं। गॉड की तीनों ताकतें, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ये तीनों ताकतें आपके अंदर है। तो खुद के अंदर क्यों नहीं वो भरोसा? भगवान भी वो कहते हैं कि यार मैं उसी का साथ देता हूं जो खुद पे भरोसा करता है। आपको मूर्ति पे भरोसा है, आपको मंदिर में भरोसा है, आपको पुजारी पे भरोसा है, आपको शायद गुरुओं पे भरोसा है, टीचर्स पे भरोसा है। खुद पे भरोसा कब करोगे? जिस दिन खुद पे भरोसा करोगे उस दिन महाभारत का युद्ध जीत जाओगे। जिस दिन खुद पे भरोसा करोगे लंका पे चढ़ाई कर दोगे। ये लंका कौन सी है? ये लंका आप ही के अंदर है जिसको आपको जलाना है। ये लंका और रावण भी आप ही के अंदर है जो कि आपको रोक रहा है अपने आप के हाईएस्ट तक पहुंचने के लिए। होप एंड फेथ चाहिए, भयंकर वाला होप। वो माझी के अंदर होप था और फेथ था कि पहाड़ तोड़ूंगा, उसने तोड़ दिया। वो अरुणिमा सिन्हा के अंदर होप एंड फेथ था कि पांव नहीं है उसके बाद भी एवरेस्ट तक जा सकती है, और वो गई क्योंकि होप था, उसे उम्मीद था। वो डाउट नहीं कर रही थी। यहां पे मैं चौथी चीज लिखना चाहता हूं, 0 डाउट। वो डाउट नहीं कर रही थी, उसके पास डाउट 1% नहीं था। उसने कहा मरना मंजूर है, लेकिन अपनी इस बर्निंग डिजायर के लिए काम करने से रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकती हूं। और अगर भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कोई तो पर्पज से भेजा है। ये उम्मीद के साथ आगे बढ़ी दोस्तों। एंड तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए एब्सोल्यूट क्लैरिटी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी। करना क्या है, करना क्यों है? पहाड़ तोड़ना है, ये क्लैरिटी है। बॉक्सर बनना है, ये क्लैरिटी है। भागना है मिल्खा सिंह की तरह और नेशनल लेवल के लिए भागना है, ये क्लैरिटी है। क्रिकेट खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, ये क्लैरिटी है। मुझे मिलियनेयर बनना है, ये क्लैरिटी है। मुझे बिलियनेयर बनना है, ये क्लैरिटी है। मुझे 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है, ये क्लैरिटी है। मुझे रोज अपनी जिंदगी का बेस्ट देना है, ये क्लैरिटी है। दोस्तों, ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी, क्योंकि जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप कहीं पे भी सेटल हो जाते हो, आप फिट इन होने लगते हो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पे फिट इन करने लगते हो। 50,000 रुपए में फिट, 20,000 रुपए में फिट, 25,000 रुपए में फिट, और जिंदगी भर 90% लोग 20,000, 25,000, 50,000 कमाते रहते हैं, जबकि उन सबके पास पोटेंशियल है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है, जो कि दूती चंद ने बनाया, जो कि PT उषा ने बनाया, जो कि PV सिंधु ने बनाया। इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है एक साधारण आदमी। दोस्तों, अपनी शक्ति को पहचानो यार। बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी और 0 डाउट। यानी डाउट नहीं करो। अपनी एग्जिस्टेंस पे क्यों डाउट कर रहे हो? बिकॉज यू आर द गॉड। डू यू बिलीव दिस? अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए यस आई बिलीव इन माई सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा कीजिए यार, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आज के बाद जिंदगी ऐसे जिए कि पूरी कायनात को आप पे फक्र हो जाए, बोले कि यार क्या इंसान है, क्या इंसान बनाया मैंने। भगवान भी ऊपर से देखे तो बोले यार इस इंसान में कोई तो बात है, ये इंसान मेरे जैसे जी रहा है। वो शिवाजी महाराज या वो महाराणा प्रताप जिसको आप आदर्श मानते हो, वो भी ऊपर से देख रहे हो तो कहे यार ये मेरा सिर्फ नाम नहीं लेता, ये मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। महात्मा गांधी, वो सुभाष चंद्र बोस भी ऊपर से देखे तो वो कहे यार इसके अंदर मेरे वाले गुण हैं। दोस्तों, ऐसे गुण बनाओ जिससे कि जिंदगी आ जाए। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन लेता हूँ और वहां पे एक ही चीज सिखाता हूँ, ये 4 चीजें अपने अंदर ले आओ। 0 डाउट, जो मैं लिखना, ये 4 चीजें अपने अंदर ले आओ, और ये 4 चीजें अपने अंदर ले आए। 0 डाउट हुआ, होप एंड फेथ हुआ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी हुआ, बर्निंग डिजायर हुआ। पूरी कायनात कहेगी तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और इसी का मतलब होता है पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहना, और पूरी शिद्दत से किसी को चाहा तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकें और आप लोगों को दे सकें एक बहुत ही बेहतर प्रेरणा। दोस्तों, सी यू ओवर द टॉप। गॉड ब्लेस यू।